देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, माशाल्लाह सर। वैसे ना आज मैंने एक बंदे से सुना, उन्होंने मुझे स्पेशल कहा है कि कॉमेडियन दुनिया में बड़े हैं, अच्छा, लेकिन सबसे बड़ा कॉमेडियन उन्होंने आपको कहा है। वो कैसे? वैसे भाई मेरे भी पसंदीदा कॉमेडी है। अच्छा जी। एक जगह ते इन्होंने 2 घंटे लतीफे सुनाए थे, बंदे बाद चो कहते यार हुण कोई हसन वाली गल सुना। मैं भी इनके साथ एक प्रोग्राम में था, मेरे सामने 2.5 घंटे इन्होंने कॉमेडी की। अच्छा, 2 घंटे तक मैं रोता रहा। वो क्यों? खुशी से। मीडिया पे बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, एक जबरदस्त कॉमेडियन, वेदर इट्स थिएटर, टेलीविजन और फिल्म्स, ही इज गुड एट व्हाट ही डज, जनाब हनी अलबेला। और उनके साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान खास तौर पे कराची तशरीफ लाई हैं एक्ट्रेस मोहतरमा हिरा उमर। वेलकम टू द शो जी। दोनों गेस्ट मेरे बड़े प्यारे और बड़े खास मेहमान हैं। एक बड़ा ही खास शेर लाया है जी आपके लिए। हनी जी और हीरा जी आज हमारे खास मेहमान। हनी जी और हीरा जी आज हमारे खास मेहमान हैं। बहुत प्यारे, बहुत मीठे फनकार हैं दोनों। एक साथ बोले तो लगा झनकार हैं दोनों। हाय 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 हाय। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਦਕਾ ਦੇਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਚ ਬੋਲ ਲਈ और मैं तुम्हें पता नहीं लगने देता विच में 3 साल है। ये सोच सोच कर मेरे आंसू बहते हैं, ओए होए। पता नहीं ये गम हम कैसे सहते हैं। उस वक्त बहुत दुख होता है मुझे वासे, जब उस बेवफा के बच्चे मुझे मामू कहते हैं। ਇਹ ਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ हनी भाई तुसी ऐनक ला के आ गए जे, ਤੁਹਾਨੂੰ किसी ने कहा छत पे प्रोग्राम करना। देखिए आजकल स्टाइल है, थोड़ा स्टाइलिश होना चाहिए। हनी अलबेला साहब, सर। पहले तो ये बताइए कि जामन का सीजन खत्म हो चुका हुआ है, लेकिन फिर भी देखिए सर, जामन और कॉमेडी का सीजन कभी खत्म नहीं हो सकता। हाय हाय। अरे वाह। ओए होए 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 होए। वाह जी। ये तो मेरा ख्याल है कि किधर क्लैब बनती है। मसला ए वाला शो नहीं है जिसे हर जगह क्लैब बनती है, मगर नॉनदलेस सीजन हो या ना हो, लेकिन हमेशा की तरह आप बहुत ही जबरदस्त कपड़ों में मलबूस हैं और आपने अपनी स्टाइल गेम जो है बहुत ऑन रखी हुई है। और ये सिर्फ मेरा नहीं, मेरे ख्याल से हमें मेहमान से ही पूछना चाहिए। हिरा, आप बताइए, आप तो आई एम श्योर यू आर मोर एप्ट विद फैशन, क्या ख्याल है आपका इनकी लुक के बारे में? आई थिंक मेरे को उनसे बताया नहीं जा रहा। हर किसी की ना अपनी पसंद होती है फैशन में। सो अगर ये कंफर्टेबल हैं अपनी लुक के साथ, तो आई थिंक इससे अच्छी और कोई चीज़ नहीं होती। इंसान को वही पहनना चाहिए, उसी तरह की चीज़ें फैशन करना चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल। इसका जवाब आप ये भी कह सकती कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपने वो तमहीद बांधी, अब मैं रुकूं कहाँ पे? बट इंसान का ना अपना कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, आई थिंक। नहीं, मैं आपको अच्छा लग रहा हूँ कि बस एवरेज लग रहा हूँ? माशाल्लाह जितनी अच्छी आपकी लुक है ना सर, लुक जाओ। मगर मुझे बताइए कि आपने वैसे बड़ा एक सेफ और डिप्लोमेटिक सा कमेंट दिया है कि जो आपको खुद कंफर्टेबल लग रहा हो, ब्ला ब्ला ब्ला, मगर ये नहीं बताया कि आपको कैसे लग रहे हैं तो वो। आपस की बात है, मैं शॉर्ट्स और टी शर्ट में बड़ा कंफर्टेबल रहता हूँ। वो इतने पाने वाली है ही नहीं। ये शो है केड़ा स्विमिंग पूल है? नहीं, थोड़ा सा होता है कि हर जगह का एक ड्रेस कोड होता है, उसका ख्याल करना होता है, बट फिर भी उस ड्रेस कोड को माइंड में रखते हुए मैं वही पाटा पहनना चाहिए कोट तो नहीं जिसमें आप पाया चाहते किधरे। सर पाटा कोड पाए, तुसी केड़ा इशारे ते खलोते जे? ये इशारे ते नहीं खिलौंदा, लेकिन हर इशारे ते जरूर खिलौना। इसलिए ते 3 पर्चे होए। पर्चे ना होंदे ते अज तू ही गल्ला ना करदा। मगर वैसे ये क्या जिक्र कर रहे हैं, ये पर्चे पुरचे, ये क्या स्टोरी है? कुछ लोग मोहब्बत का वालेहाना इजहार ऐसे भी करते हैं। पर्चे करा ये बड़ा जबरदस्त आपने जुमला कहा। आपकी ना वैसे कभी इनसे पहले मुलाकात हुई है? नहीं, मेरी आज पहली बार मुलाकात। तो यानी कि आपकी मुलाकात इनसे पहले कभी नहीं हुई, बट हैव यू एवर सीन हिम? हैव यू सीन एनी ऑफ हिज वर्क? I think I have seen him You have seen many times on TV. many times on TV. Yeah. He is a very famous and He a is. very good comedian.
एंड हिज फादर आल्सो वाज अ वेरी लेजेंडरी पाकिस्तानी बिल्कुल, कॉमेडियन बिल्कुल। और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जारी सारी रख के बैठे हुए हैं अपने वालिद साहब की रवायत को भी। कपड़ों के अंदर जो है इनका कोई ताल्लुक नहीं है अपने खानदान से, वो ये खुद ही पहनते हैं और अपनी अल्लाह दी कसम आज मैं बड़ा स्पेशल सूट कटिया सी हनी भाई किड्डे ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ यार देखो भला की गल है शो ते माशाल्लाह अगे हुन चलते रहेगा मैं चाहता हूँ ऑडियंस से वोटिंग कर लें जी जी प्लीज जरूर जरूर, ये जी बड़ी ऑडियंस अगर तो ये मुझे अच्छा लग रहा है स्टाइल तो प्लीज अपने रिस्पॉन्स से मुझे बताइए ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ईमानदारी का साथ दें हमारा मुल्क क्राइसिस में है। जेन्युइन मुझे बहुत पसंद आया और सर थैंक यू एक वोट हुआ सिर्फ ये सर एक ये वोट को होस्ट दा होस्ट तो बाद सब तो ऑथेंटिक वोट है अच्छा ऑडियंस दा की कर लेने चेंज ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਹੈ 30 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰੋ नहीं यार इधर बैठी वो क्या समझेगी ये तो कपड़े भी हो जाने थे आप भी इस तरह ਗੋਲਡ ਦੀ ਘੜੀ ਗੋਲਡ ਉਧਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਬੱਪੀ ਲੇਰੀ ਦੇ ਸਾਂਢੂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ यार ये पता नहीं क्या झुकते शुकते या आई डोंट हैव आप समझ नहीं ना मेरी इंग्लिश आहो ये बिल्कुल आई नो, ये यहाँ पे अजीब किस्म का एक कल्चर है, ये झुकते हैं बुकते हैं, ये क्या एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है। वैसे तो आप वहाँ पे कामरान शायद के साथ शो करते हैं ना। नहीं, आई थिंक ये जिस लेवल पे हैं इनके लिए हमें इनकी ड्रेसिंग से ज्यादा इनके क्राफ्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए। ओए होए होए, सुबह ड्रेसिंग के आम बारे में तो सुनावरा। आपने बहुत एक अजीब सा कमेंट दिया जो कि ना इधर का था ना उधर का था, मगर क्राफ्ट के बारे में बता दें, वहाँ पे कोई आपके पास डिफिनिटिव आंसर है? हाँ, मैंने इनका बहुत नाम सुना है, बहुत अकम्पलिश्ड कॉमेडियन है ये, बिल्कुल। आपने अभी जो गुफ्तगू सुनी इनकी, आपको इसके ऊपर हंसी आई? डिड यू फाइंड इट फनी? हाँ, मुझे फ़नी लगा क्योंकि मेरा तो कॉमेडी से इतना ताल्लुक नहीं है। आप सब जब कॉमेडी कर रहे हैं ना तो ये उसको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। थैंक यू तो उनका मतलब ही हैज़ गुड सेंस ऑफ बस जाइए जी नहीं रुके, अभी थोड़ी और करनी है। अभी है हाँ, तो ही हैज अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। जी जी बिल्कुल। खुद से तो आती नहीं है मुझे, बट मैं इंजॉय करती हूँ कॉमेडी देखना, कॉमेडी शोज, कॉमेडी मूवीज अगर कोई अच्छी। कौन है आपका फेवरेट कॉमेडियन? मोस्ट फेवरेट कोई से भी नाम ले लें आप। ताबिश हाशमी। ताबिश है। हाशमी वो का because, ताबिश, वो बिल्कुल। यंगर जनरेशन में काफी उनकी कॉमेडी इन है तो उनका अच्छा, हम भी को 1965 के जमाने से नहीं कर रहे कॉमेडी। मैं आप लोगों का शो भी देखती हूँ। ये अब मुझे आपने अच्छा वैसे ही लगता कहा है, मगर ताबिश आपको पसंद है? जी जी बिल्कुल। और उसके अलावा? उसके अल्लाह करे वो अलावा- कपड़े सही पांदा हो नहीं, वो सही पांदा है। अच्छा जी मेरे पाटे ने कपड़े किया है हनी भाई घूम के वहाँ हाँ मगर आपकी ताबिश से मुलाकात हुई है? मेरी रिसेंटली एक टीवी कमर्शियल में हुई थी मुलाकात। अच्छा, तो वहाँ पे वो हमने funny साथ थे या में नहीं किया थे? था। नहीं, वहाँ पर तो मुझे वो इतने फनी नहीं लगे थे ओए जितने होए, वो वो ऑन उस दिन अपना राउटर साथ ही लाए होंगे ना वो। हाँ शायद वो बड़े सीरियस थे, शायद वो सुबह से शूट चल रही थी, शाम हो चुकी थी, वो थोड़ा सा उनका कॉल टाइम बहुत अर्ली था तो बड़े वो थके हुए सिग्नल ड्रॉप थे। हो रहे होंगे फिल्म के कॉमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो रियल में तो मुझे इतने फनी नहीं लगे जितने वो ताबिश, ये क्या मसला है? ये बहुत आपकी शिकायतें आ रही हैं कि आप रियल में इतनी फनी नहीं लगते, ये क्या है भाई? बेटे काम करो, ये ऐसे तो नहीं चलेगा ना। ये हमें इस तरह के मेहमान कह रहे हैं कि भाई ये ताबिश जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा था, ये गलत बात है बिल्कुल। और बताएं आप, कोई फेवरेट एक्टर्स हैं आपके? एक्टर्स बहुत सारे हैं जिनका कोई ऐसे काम जिनके आप मुझे नाम ले सकती बहुत हैं? पसंद है। सजल अली मुझे सजल अली बहुत पसंद है, फेवरेट ठीक है। है। माहिरा खान मुझे बहुत माहिरा पसंद खान है बहुत as पसंद an है। actor। और उसके अलावा कोई मर्दाना साइड पे कोई हाँ, वैरायटी? उसमें मुझे राइट साइड वाले फनकार अच्छे लगते हैं मेल एक्टर्स में ना मुझे इंडियन एक्टर है रणबीर कपूर, उनकी एक्टिंग बहुत। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट शादी कर ली जी जी व्हाट अ वेस्ट वेलकम बैक टू गपशप। जी अरीज, हिरा, आपने रिसेंटली एक ड्रामा किया था मेरे हमसफर, और अब आप कर रही हैं जैसे आपकी मर्जी। उन दोनों में मैंने नोट किया कि आप अपनी सिस्टर्स को लेके बहुत प्रोटेक्टिव है, आप रेड फ्लैग्स पहले फील कर लेती हैं। तो क्या रियल लाइफ में भी आप अपनी सिस्टर्स और बेस्ट फ्रेंड्स को लेके इतना ही प्रोटेक्टिव है? काइंड ऑफ यू कैन से कि हाँ, जो मेरे हम सफ़र जैसे आपकी मर्जी, दोनों कैरेक्टर बहुत प्रोटेक्टिव सी सिस्टर दिखाई हुई है जो कि अपनी बहन के लिए स्टैंड लेती है, हमेशा कुछ भी गलत हो रहा हो उसके खिलाफ बोलती है। रियल लाइफ में मेरी थिंकिंग काफ़ी हद तक इसी तरह की है। ये बहुत प्रोग्रेसिव है कैरेक्टर, यूजुअली ऐसे होते नहीं है, बड़ी रिग्रेसिव स्टोरीज होती हैं हमारे ड्रामास की। तो इसमें जो कैरेक्टर है ना, मुझे मतलब पर्सनली भी बहुत पसंद आ रहा था। मुझे लगता है कि मेरी सोच है ऐसी।
पर वो जो आपका एक इमेज होता है जब आप उस वक्त बंदे को बता रहे होते हो कि नहीं यार तुम ऐसा मत करो, क्योंकि दूसरे बंदे को महसूस हो रहा होता है सिचुएशन से निकल के, तो ये बड़ा एक अजीब सी इमेज नहीं देता? आप जिस तरह टीवी पे मैं आपका ड्रामा देखती हूँ तो वो एक साइड पे लग रहा होता है आप वो रिश्ता तुड़वाना चाह रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऐसे तो वो कैसे बैकलैश आता भी है क्योंकि अभी ना ये चीज़ें इतनी कॉमन नहीं हुई हुई, अपने हक के लिए बोलना या सही चीज़ के लिए बोलना, इतने प्रोग्रेसिव चीज़ें देखने की लोगों को आदत नहीं है, तो उसके लिए तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत बैकलैश आएगा कि ये लड़की बहुत ज़्यादा बोल रही है या ये रिश्ता बनने नहीं दे रही। हाँ। मगर वैसे मुझे एक बात बताएं, आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है, बिल्कुल, मीडिया मास्टर्स, व्हाट मेड यू कम इनटू एक्टिंग? मुझे बचपन से शौक था वैसे, अच्छा। बट उस वक्त मेरी फैमिली की तरफ से मुझे परमिशन नहीं थी क्योंकि फैमिली में और कोई था भी नहीं एंटरटेनमेंट साइड पे। बट जब पेरेंट्स ने कहा कि अगर हमने तुम्हें परमिशन दे दी कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा, तो उन्हें लगता था मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के बैठ जाऊंगी, तो इसलिए आई कंप्लीटेड माई स्टडीज़ फर्स्ट, उसके बाद फिर मुझे इजाज़त मिल गई तो मैंने Which is great भाई, कि इस आपकी साइड पर आ पढ़ाई गई। कितनी है आप माशाल्लाह? जी मैंने ग्रेजुएशन किया है। कहाँ से? जी फड़तड़ की। नहीं मैंने बाकी ग्रेजुएशन किया है, लेकिन थोड़ा गैप आ गया था बीच में एफए के बाद। वैसे मैंने चाइल्ड स्टार से आगाज किया जी। ऐनक वाला जिन के अंदर जी, ऐनक वाले जिन, तो पाकिस्तान भी ऐनक टेलीविजन पा से। गया है ना जी? हाँ वो ऐनक मैं हुन जेन वापस कर उसके बाद फिर एज उस वक्त वो थी कि ना हीरो ना बच्चा, वो फिर थिएटर है कि जरा तुहानू समो लैंदा हर कैरेक्टर्स दे विच। उसमें फिर मैंने अपनी एज से बहुत बहुत बड़े रोल भी किए, एजेड बाबियां दे भी रोल किए, बुजुर्गों दे मुख्तलिफ क्या मैंने वो किए। तो उससे वैसे भाई जो कॉन्फिडेंस है ना काम का, वो बहुत बड़ा, क्योंकि उस वक्त जो लोग काम कर रहे थे मेरे, जिनके साथ मेरी खुशकिस्मती है कि उस वक्त थिएटर में फिरदौस जमाल साहब भी काम कर रहे थे, वसीम अब्बास साहब, इस्माइल तारा साहब, ज़िबा शनाज साहिबा, और जो पंजाब के जो आर्टिस्ट थे उनमें अपना अलबेला साहब, अमानुल्लाह साहब, अपना सुहेल अहमद साहब, अबू बराल साहब, मसाना साहब, यानी ये तूती बोलता था थिएटर का। सही फैमिलीज आती थी, लोग बड़े पूरे तमाद होकर ड्रामा देखने आते थे। तो उस वक्त से मेरा आगाज़ हुआ थिएटर का, तो उसके बाद फिर टेलीविज़न भी किया, फिर चल। वैसे आपको याद है कि आपने पहली जुगत किस एज में की थी? मेरा ख्याल बचपन में ही शायद। मैं बड़ा सीरियस था। अच्छा। हाँ जी। किस साथ? वैसे मैं सीरियस हो जाता हूँ स्कूल गोइंग था, लेकिन बस आहिस्ता आहिस्ता बड़ा शाय था, कैमरा शाय, ऑडियंस शाय, शादियां ते ना जाना है भी लुकते फिरना, ठीक है जी, वो इस तरह का मैं था बस। शादी ते घर वाले लेके भी नहीं जाते, लाड़े तो हार तोड़ लेंदे सी। अच्छा, तो आप बचपन में एक शायर बच्चे थे बहुत ज्यादा। और उसके बाद जाके आप फिर खुले। वो कॉन्फिडेंस बहाल हुआ, बातों का आना जाना शुरू हुआ। थिएटर को क्रेडिट देता हूँ इस चीज़ का, जो थोड़ा बहुत काम मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया है, उसमें जो उसको फाइन किया है, अच्छा किया है, वो थिएटर है। Were you a shy person? आई एम स्टिल अ शाय पर्सन। मैं बहुत शाय हूँ, तो मुझसे रियल लाइफ में लोग मिलते हैं तो वो पूछते हैं कि तुम शोबिज़ में कैसे हो, तो मैं उन्हें ये कहती हूँ कैमरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि हमें तो कैमरे पे आना है, तो बस कैमरे की शाइनेस आपको ख़त्म करनी है। बट बाकी अगर आप रियल लाइफ में थोड़े इंट्रोवर्ट हैं और शाय हैं, लोगों से बात करते हुए, तो वो इतना कोई मैटर नहीं करता। अदरवाइज आप एक इंट्रोवर्ट हैं। हाँ, अदरवाइज मैं इंट्रोवर्ट हूँ, और बहुत से लोग समझते हैं कि शायद शोबिज़ के लोगों को बहुत एक्सट्रोवर्ट होना होता है, ऐसा नहीं है। इंट्रोवर्ट्स बहुत आराम से काम कर सकते हैं एज लॉन्ग एज दे आर कंफर्टेबल वर्किंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। कैमरे के सामने आप कॉन्फिडेंट है तो वैसे सही। आपने कहा कि देयर इज नो वन आपके खानदान में नहीं है जो इस फील्ड से रहा हो, तो जब आप आई तो आपने कैसा पाया इस फील्ड को? इतनी चीज़ें सुनी होती हैं, पहले पढ़ी होती हैं इस फील्ड के बारे में। हाँ, कुछ चीज़ें बहुत सी सुनी थी, कुछ चीज़ें सही भी होती हैं, कुछ एग्जैजरेशन भी होती है। बट मेरा जो स्टार्ट था करियर का वो थोड़ा सा टफ था, क्योंकि कोई पहले से था नहीं टू गाइड मी। बट ये है कि विद टाइम मैं काम भी सीख गई, और हर प्रोडक्शन हाउस में जा के ऑडिशंस दिए, तो वो एक स्ट्रगल फेज था। फिर अच्छे प्रोजेक्ट्स जब मिले मुझे, उसमें कुछ कैरेक्टर्स हाईलाइट हो गए, जैसे मेरे हमसफ़र का, तो उसके बाद थिंग्स गॉट अ लॉट बेटर। जैसे आप सबकी आइडियल हैं, सब आपके फैंस हैं, तो आपको भी कोई है ऐसा शख्स कोई जो आपको पसंद हो? क्या सर खुल के बात करें, आपकी आंखों में जो बात है वो खुल के करें। आपका आइडियल कोई है कोई? नहीं, आइडियल नहीं। आप इतनी मायूस क्यों है जिंदगी से? आपका आइडियल भी कोई नहीं है, आपको कोई आपको कपड़े भी उनके पसंद नहीं आए। जिस सेंस में
आप पूछ रहे हैं ना उसी उस सेंस सेंस में बता दें। में, जैसे अगर आपने कहा कि मुझे काम किस एक्टर का पसंद है, तो मैंने आपको बताया कि रणबीर कपूर का काम ये मुझे तो बहुत होता रहता पसंद है, है। जिंदगी का आइडियल नहीं होता मेरे ख्वाबों का शहजादा। मुझे ऐसे लगता है ख्वाबों का शहजादा जो होता है ना, वो सिर्फ फिल्मों और ड्रामों की हद तक होता है, रियल लाइफ में ऐसा होता अगर नहीं रियल है। लाइफ में हो आपका तो कैसा होना चाहिए? उसकी पर्सनैलिटी होना- कैसी हो? जामनी रंग का पैंट कोट पहना हो, चाइना की घड़ी पहनी हो। मैंने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में, वरना मैं आपको फौरन एक स्केच बना के बता देती कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा। अच्छा जल्दी में स्केच बनाएंगे तो मेरे जैसे बच्चे। सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। يا الشاذلي انت صديق حقي ها ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸੀ ਦੋਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ। मजबूरी में। ايوه اليوم واحد مشكلتي صغيره ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ मुश्किल है, क्या है? لقد طلبت في $1,000,000 من دبي وتم اغلاق ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਰਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ओके। بحاجه القليل من الساعده ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। क्या? احصل على قرضا في 12 قرون روبيه بعد ال3 ايام ਕਿੰਨਾ? اي 12 قرون 12 ਕਰੋੜ क्या? ايوه ਕਹਦੇ ਆ। عادي ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। بس ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੋ ਨਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਤੇ 600 ਰੁਪਇਆ ਪਾਉਨੇ ਆ। 12 करोड़ उधार? 4 करोड़ रुपए रोजाना का खर्चा है। किस चीज का? सुबह उठते ही तो खर्चा शुरू हो जाता है। कैसे? 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤਾਂ ਪੱਠੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ। सुबह उठते ही सबसे पहले सिर्फ एक जग जूस का पीते हैं। ओके। कौन सा जूस होता है वो? افوكادو विद دراغون فروت लो जी आवाकाडो पींदे ने विद ड्रैगन फ्रूट। आंदा कितों? اي جرمن जर्मनी तो आंदा। हैं? उस तो बाद फिर 2 घंटे बाद كوفي with 24 كارت دولار ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਾਫੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰਟ ਦੇ ਨਾ ਜੀ Gold। ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ 골ਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਤੇ। ये सोना ही पी जाता है? ਹਾਂ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। कॉफी कहाँ से आती है? افريقيا अफ्रीका तो कॉफी होती है। अफ्रीकन कॉफी? हाँ पूरा टप मंगाने हैं। हाँ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੱਪ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ओके। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ। يا ابراج انفه في مصر بنزنجان ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਗਣ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਂਗਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ما اخوك يعني अच्छा यार तुम बताओ ना ये क्या है? ايوه برجر من امريكا ਜਬ 버ਗਰ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 버ਗਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਇਓਨੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। वाह वाह वाह। ਜੀ ਸਰ ਜੀ। طياره المنخاسي ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਸ ਤਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ 버ਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੀ। من هذا ये मिस्टर हनी अलबेला, वेरी फेमस कॉमेडियन। ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? هذا هذه اول رجل واسرع ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਹਨੀ ਵੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਗੰਜੀ ਹੈ। هذا ممثل يا باكستاني كبير। السلام عليكم ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। بسم الله كيف الحال يا حبيبي ਉੱਤੇ ਡੇਗ ਨਾ ਪਏ। ما شاء الله ملابس كله شيء What are you doing? Oh, ਸਪਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ। بارده برفيوم تبع اندر لو ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਣਾ, ਤੂੰ ਪਰਫਿਊਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? مستورات هذا مستورات هذا हीरा उमर, हीरा उमर। एक्टर। هذا اكترس Yeah. حبيبي حبيبي يا نور العين يا حيرة انا شيخ وزن بن ذره ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਜੀ। अच्छा नाल को शेवा शुआ भी करते हो? इसमें कवेती दिनार, दुबई के दिरहम, बहरैन दे दुनिया भर दी करंसी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਖਵਾਣੀ ਹੈ। كل واحد مشهورة ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈਗਾ। की सर? اي تدق يا وابر لوانو هذا فلوس لي ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। لا لا في بركة ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ 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 12 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਲੈ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ।
वेलकम बैक टू गपशप। हनी साहब ये बताएं, आप तो काफी काम शाम भी करते हैं ये मिडिल ईस्ट और यूएई साइड पे जी। तो आपको अरबी वगैरह समझ आती है? जी, कितनी को? जितनी ज़रूरत हो। इंटरेक्शन होता था आपका अरबियों से? जी, थोड़ा बहुत। अच्छा, आप भी वैसे ट्रैवल करती हैं? जी जी बिल्कुल। सिर्फ काम के लिए ट्रैवल करती हैं या वैसे भी आपको शौक है? नहीं नहीं, वैसे भी शौक है, जैसे लेजर ट्रैवलिंग का भी अच्छा शौक है आपको जी, शौक। कौन सी आपकी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? बहुत सारी। मुझे साउथ ईस्ट एशिया बहुत पसंद है, उधर जैसा तो कि? जितने भी कंट्रीज। थाईलैंड। थाईलैंड पसंद है हाँ, आपको? इट्स माय मोस्ट फेवरेट। ओके, एंड एनी पर्टिकुलर प्लेस? फुकेट, कोसमोई, कौन सी जगह? फुकेट। फुकेट पसंद है। Yeah. सर कभी चक्कर लगा आपका फुकेट का? जी, हमारे पास इतनी पॉकेट नहीं होती। गया हूँ, मैं थाईलैंड गया हूँ। अच्छा मैं और अमानुल्लाह खान साहब मरहूम, अच्छा, हमको 3 दिन के लिए वहाँ गए थे। क्या करने? कुछ शोज थे हमारे। और ये किधर आप गए थाईलैंड में? जी, हम लोग पता नहीं, मुश्किल जो है ना सिर्फ बहुत आप लोग ट्रैवल करते हैं तो कोई शौक भी होता है या नहीं? नहीं होता है शौक अपना वासे भाई, क्योंकि आज जब आप काम रेगुलर कर रहे होते हैं फिर कुछ टाइम के लिए आपको थोड़ा रिलीफ भी चाहिए। वैसे तो हमारा काम ही हमारी रिलीफ है। अच्छा, हम जो काम करते हैं उसी में हम इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि, लेकिन फिर भी ये है कि हफ्ता 10 दिन 15 दिन के लिए आउट ऑफ कंट्री, फिर कुछ काम इस तरह का हमारा है कि सैर भी हो जाती है और जेब भी गर्म हो जाती है। कितना खूबसूरत नाम है हनी। तो हमारे तो आप हनी हैं ही। तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी मिसेज आपको किस नाम से बुलाती हैं? वो मुझे ज्यादातर बुलाती ही नहीं है। तो बुलाती क्यों नहीं आप? नहीं, दोनों बुलाती हैं। वो बस कभी सुने कभी नाम नहीं लेते। हैरान हो गए मेरी दोस्त शादियों में। नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही इमेजिन कर रहा था कि इमेजिन ना करो पायन, पायन इमेजिन ना नहीं करो। कि आपके क्या होता। अच्छा, ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि कोई ऐसा रिस्क ना लेना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी हूँ। ऐनक ला के दसो। मेरी आंखों की जो चमक है वो आपको बता रही कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा है, लेकिन हर बंदा ये रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता। बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, बड़ा आई कैन इमेजिन। मगर मुझे बताइए, जो मैंने कहीं सुना कि ये हनिया मुनिया, ये क्या सिलसिला है? ये हाजी ठाकुर साहब ने मेरा नाम रखा है। शुरू से कहते हैं हनिया मुनिया चोनिया गुजिया। वो हमारी एक कॉन्टिन्यूटी चल रही है। वो जैसे बच्चे आपस में लाड नहीं करते थे। ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਨੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਚੁਨੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਮੁਝੇ चुनिया मुनिया। मगर वैसे आपका असल नाम क्या है? जी, मेरा रियल नेम हुसैन रजा है। हुसैन रजा है। जी, जी। आपका कोई निकनेम है? नहीं, मेरा कोई निकनेम आप नहीं। ही हनी रख लें। मेरा कोई आपका इस किस्म का नहीं है? नहीं, निकनेम कोई नहीं है। अगर कोई बड़ा सा नाम होता तो फिर शायद। बड़ा सा नाम क्या होता है? कुछ लोगों के होते हैं बड़े बड़े नाम, जैसे कुरातुलैन इतना बड़ा नाम है तो लोग एनी बोलना शुरू हाँ। कर देते हैं, बट मेरा अपना नाम हिरा इतना छोटा सा है और फुल नेम भी हिरा उमर, बहुत शॉर्ट बहुत ही है। जो 4 अल्फाबेट्स हैं आपके दोनों। हाँ, 4 अल्फाबेट्स, तो इसलिए कभी निकनेम की जरूरत निकनेम नहीं तक बात पड़ी। पहुंची नहीं है। लेकिन ये नाम याद रहने वाला है, हिरा। मगर वैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका नाम जो है। आप आई एम श्योर इंट्रोड्यूस भी आप खैर जानते भी जो है, मगर आप बाहर भी कहीं जाए तो आप अपने आप को कहते होंगे जी मेरा नाम हनी है। जी। आप दूसरा नाम तो नहीं बताते होंगे क्योंकि सब आपको बुला रहे हैं। तो आप अगर कहीं होते वेस्ट के अंदर तो आपका नाम तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, सारे ही आपको हनी कह रहे हो। तो ये बचपन का नाम है। क्या बचपन में हनी ज्यादा खाते थे या कोई शहद शहद नहीं की होता। मक्खी से मुशाबहत, क्या था मसला? मैंने अक्सर कीड़ियां चिमड़ जाती हैं। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਛੋਟੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ। और दोवां का बड़ा इलाज करवाया, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह बेहतरीन ने। दोवें गपशप च बह रहे हैं। ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ। अरे कहाँ बाहर गर्मी है यार? ਓਏ ਮੈਂ यूके ਗਿਆ था ना ਓਏ ਉੱਥੇ ਸਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। फिर चले गए तुम? ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਨਾ अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਚੜਿਆ ਫਿਰ ਤਿਆਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਲੌਂਗ ਕੋਟ। ओ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੜ ਗਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ। अच्छा एक दिन नहीं सुता, पूछा क्यों? अगो जलसे आ रहे ने ना। अच्छा। बड़े मियां साहब ने कहा भी अक्तूबर नवंबर दिसंबर जनवरी जलसियां दा सीजन है ठीक है। ते पुत्र सारे जेड़े इंतजामात ने हाँ। किन्ने करने ने? किन्ने करने ने? मैं कहा सर मैं तुहानू पूछ रहा, तुसीं मैनू पूछ रहे। मेरे पुत्र किन्ने करने? मैं कहा सर डोंट यू वरी अबाउट,
मैं क्या तरतीब की होएगी सर? हाँ। कहते ने पहले 2 घंटे फनकार आएंगे। अच्छा इस वास्ते उन्होंने कहा भी 138 फनकार जमा कर। ओए फनकार जमा करने ते डड्डू तोलने एक बराबर ने। अच्छा सर काबू नहीं होंगे। अच्छा डेटा नहीं इन्हां दियां मैच होंदियां। ओके। कोई कहता मैं उस शो में हूँ, कोई कहता मैं उस शो में हूँ, हाँ। कोई कहता मैंने लंदन जाना है रिकॉर्डिंग के लिए। टोटल 3 दिनों दे विच 3 बंदे काबू आए ने। अच्छा जी सर। ओके। ते मैं क्या सर तरतीब की होएगी? हाँ। कहते ने पहले 2 घंटे फनकारों के हैं अच्छा ताकि पब्लिक को खुशबाश कर दे। ओके उसके बाद कहते जी मेरे शेर आएंगे। अच्छा। ख्वाजा साद रफीक साहब आएंगे, ओए होए। ख्वाजा आसफ साहब आएंगे। ओह। कहते ने हमारे पास बड़े जोशीले जवान मौजूद हैं। बिल्कुल। ख्वाजा इमरान नजीर साहब आएंगे। ठीक है। उसके बाद हाँ। मैं खुद आऊंगा। ओके मैं कहा सर आप क्यों आएंगे? हाँ। पहले शहबाज शरीफ साहब आएंगे। ठीक है। कहते ने शहबाज शरीफ साहब नु अल्लाह दा वास्ता ही ना बुलाई मेरे तो पहले। क्यों? कहते उन्होंने तकरीर कर दिया हिंग करके सारे माइक तोड़ देने। तो कहते ना मैं फिर कहते तकरीर करनी है। हाँ। मैं कहा सर यू आर एब्सोल्युटली राइट। ओके फिर उन्होंने नाल थोड़ा नाम लिया। ना करें। उन्होंने कहा वासी चौधरी साहब से जाके मेरी तरफ से रिक्वेस्ट कर देना कि पूरे स्टेज का कंट्रोल उन्होंने संभाला। अरे नहीं यार सर 700 रुपए रोज मिलेगा। $700 पर डे। अच्छा। 3 घंटे का प्रोग्राम है। उत्थे डॉलर विच ही गल हुंदी है। ओए हाय हाँ। जी वो साइड ते बैठे होंदे ने ना। ठीक है हाँ ते ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ लेकिन ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਫਨਕਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ अच्छा ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 2 घंटे बस संभाल ਲੈਣ ठीक है ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। आप वो देखिए मेरे पास आए हुए अगर इनसे काम चले अल्लाह से दे। और यार अगर ਇਹ ਹਨੀ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਜਾਣ हाँ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਕੱਲੇ 2 घंटे संभाल ਲੈਣਗੇ अच्छा ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਏਗੀ। या हनी भाई ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। मियाँ साहब फनकारा ना वाकई बहुत प्यार। बहुत प्यार करते हैं। आपको तो महसूस भी हुआ हुआ है। हाँ जी। इनकी तो मुलाकात भी हुई थी। 2-3 दफा मेरी मुलाकात हुई। बताया आपने एक बार ही। इक्को बारी दा क्या बड़ा हुंदा। सर जी ये ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਡਨ जनाब। बल्कि त्रिगड़ धाम हाँ ਤੇ मैडम जैसे आपकी मर्जी। सर मेरा ख्याल है ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕੋ ਰੌ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ क्यों नहीं समझ आई? ਫੇਰ ਵੇਖਿਆ। अच्छा। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਹੀਰਾ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਨਕਾਰ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ। अच्छा ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੱਲੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਵੀ ਨੇ। क्या ਸਰ ਮਾਸਟਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। सारो कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़े ने तू चढ़ेला ना पढ़ता रहे। ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੁੜੇਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਲਏ ਹੋਣ। ਲਓ ਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣੇ ਭੇਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲਾ ਦੇਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲਿਖਣਗੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। मैम कहना है वन सेल्फी Yes, प्लीज। sure. हनी भाई बड़ा सही है अफसर जी। अच्छा जी। मैं थाने गया ते हवालात च बैठा। मैं कहा की कर रहे हैं? कहंदे मुजरम अपने बच्चों ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ मैं ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਮੁਜਰਮ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम इकरा है। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपको हमने ज़्यादातर ऐसे कैरेक्टर्स में देखा है जिसमें आप पॉजिटिव रोल कर रही हैं पर समझदार हैं। आपको नहीं लगता कि हमारी लीड हीरोइन को खुद से समझदार होना चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए जिसमें हमारी लीड हीरोइंस अपने लिए खुद स्टैंड लें, बट ऐसे ड्रामास थोड़े कम बनते हैं जो इतने प्रोग्रेसिव हों, उनकी स्टोरीज़ इतनी अच्छी हों, क्योंकि ड्रामास जो है ना उनकी स्टोरीज़ रियल लाइफ से ही उठाई जाती हैं। तो अगर रियल लाइफ में भी आप देखें जो फैमिली कल्चर है पाकिस्तान में वो इस तरह का है कि लोग अपने हक़ के लिए बहुत कम बोलते हैं, स्पेशली ख़वातीन का अपने लिए स्टैंड लेना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए उस तरह की स्टोरीज़ भी कम होती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक और भी बनेंगे तो उसमें और स्ट्रॉन्ग हीरोइंस होंगी, आई होप। जी क्वेश्चन।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नादिया नादिर है। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि कोई ऐसी जुगत हुई है आपके जिस पर आप घर जाकर कई दिनों तक हंसते रहे हो? हाँ, मैं अक्सर अब्बू की जो बातें थी उनको सुन के आज भी बहुत इंजॉय करता एन जी असी ना अपना हनी नाम तो मैंने याद आ गया चांद रात ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਘਰ ਫੈਮਿਲੀ ਬੱਚੇ ਅੰਮੀ ਸਿਸਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਗੱਪਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਚੜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਚੜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੂੜੀਆਂ ਚੜਾਓਗੇ तो कहते हाँ बेटा तू हनी है तेन असी कीड़ियाँ चढ़ावे बेटे इस तरह की काफ़ी लातादाद जुगते हैं तो याद आती हैं। वैसे तो माशाल्लाह हमारे पास कॉमेडी के हवाले से जितना एक ज़ख़ीरा पाकिस्तान में ख़ासकर पंजाब की मिट्टी में इतना मौजूद है कि हर शख्स आपको मुस्कुराता हुआ महसूस होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद मुबारक है। तो सर मेरा सवाल आपसे है कि आपने आफ्ताब इकबाल साहब के साथ भी काम किया है और आप अभी इमरान अशरफ साहब के साथ भी काम कर रहे हैं, तो आपके नज़दीक इन दोनों में से सबसे बेस्ट होस्ट कौन है? देखिए बेस्ट होस्ट वक्त है वो उस्ताद है इमरान क्योंकि माशाल्लाह यंग है, छोटा भाई भी है, बहुत रिस्पेक्ट करता है और वेरी एनर्जेटिक है और उनका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है क्योंकि आफ्ताब साहब का जॉनरा और है। इमरान जिस जॉनरा में काम कर रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो गेस्ट बेस है। इमरान आर्टिस्ट भी है, अब माशाल्लाह वो होस्ट भी है, ठीक है जी, बहुत फ़र्क है। जी कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिशल खान है। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आपका ड्रामा और फिल्म में सबसे फेवरेट जॉनर क्या है? मैं छत के जामा मेरा छो ना काका। ड्रामे और फिल्म में आपका फेवरेट जॉनरा कौन सा है? जो जॉनरा मैं देखना पसंद करती हूँ साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स। साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स? हाँ मुझे पसंद है देखना। ओके, और करने में आपको क्या पसंद है? यहाँ पर इतने उस तरह के जॉनरास पे अभी काम स्टार्ट हो रहा है बट इतना हो नहीं रहा, इतनी वैरायटी है नहीं। आप चाहेंगे कि साइकोलॉजिकल थ्रिलर में आप काम हाँ, करें? आई वुड लव टू। और अगर कोई ऑफर हो तो आजकल मैं कोई देख जरूर रही है करूंगी। साइकोलॉजिकल थ्रिलर आप? मैं देखती रहती हूँ जब जब टाइम मिलता है। माशाल्लाह देखो ना कितने खूबसूरत रहे हो जी ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲੜਕੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਧੌਣ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀ ਸਾਰੋ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੌਣ ਮੋੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। मैं एक चीज नोट कर रहा था, आप बार बार जब भी हीरा की तरफ देखते हैं तो आपकी आंखों के अंदर एक एनवी है और वो एनवी जो है वो खास तौर पे आप जब उनके बालों की तरफ देख रहे हैं तब महसूस हो रही है। देखिए जी हमारा ये फख्र है, हमारा टैलेंट है जी जी, इनको देखते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं बालों की बात कर रहा हूँ उनके स्पेसिफिक। उस पास ना वैसे आपके ये जो कर्ल्स हैं ये नेचुरल कर्ल्स हैं? बिल्कुल नेचुरल कर्ल्स। मेरे भी ऐसे कर्ल्स होते थे कभी वैसे भाई मेरे तकरीबन इतने तो लंबे बाल होते थे। क्या? और कर्ल्स यकीन करें किस जमाने में? मैं तो अपनी फोटो भेजांगा। अच्छा जनाब, तो फिर आप तो उनको बता सकते हैं कि कैसे इस हाल तक ना पहुंचा जाए। नहीं मेरी दुआ है इनको, ये इनका माशाल्लाह टैलेंट, इनका हुस्न इस तरह कायम रहे क्योंकि मैं तो ना ड्राई में बहुत लगाता होता था, बालों को ना ड्राई बहुत करता था। अच्छा अच्छा। बाइक चलानी, हैवी बाइक होती से मेरे को। हैवी बाइक? ये जो आपको असरात नजर आ रहे हैं ना ये वो नहीं है। अच्छा तो यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि ये हैवी बाइक चला चला के बाल हवा की वजह से पीछे? मैंने देखा स्ट्रगल दौर के अंदर स्पोर्ट्स कार स्ट्रगल किनकी आपकी हो रही इनकी एक साथ ही तकरीबन। नहीं मगर इनकी स्ट्रगल में स्पोर्ट्स कार कैसे थी? सर स्पोर्ट्स कार, हैवी बाइक, ये उस वक्त पापा की कमाई। मैं मैट्रिक में था जब मेरे पास स्पोर्ट्स कार थी। है जी जनाब। वो अच्छा यानी कि सिर्फ बाइक से आपकी हवा नहीं लगती थी माथे पे, स्पोर्ट्स कार में भी? हाँ मैं गड्डी चलाने ना स्पोर्ट्स कार मुंह बाहर कर लेना। नहीं मगर अब तो खैर वो बालों का हो चुका हुआ है मगर ये मैं करवाना चाह रहा हूँ वासिफ भाई ट्रांसप्लांट थोड़ा। तो वैसे इसके लिए मैं आपको मशवरा दूं, आप अगले हेयर कट पे कब जा रही हैं हीरा? मैं लेट्स सी 1-2 महीनों में। 1-2 महीने बाद आपको कसम है कि आपने जो बाल कटवाने हैं वो आप, हमें एक बंदा भी मिल गया जिनके बाल ऐसे ही थे, तो आपने प्लीज हमें ये पैक करवा के भिजवाने हैं। आप मुझे बाल डोनेट कर सकती है? अब वैसे आजकल रियल हेयर की विग्स आती हैं तो वो आप यूज कर सकते हैं। नहीं वो मैं कर सकता हूँ, तुसी तो डरा ही देते हो। मगर नहीं, आप अगर एक्चुअली में जाएं तो आपके तो बाल किसी काम के नहीं रहेंगे जब आप कटवा देंगी वो, तो यू कैन ऑलवेज सेंड देम ओवर और यहाँ पे क्या पता किसी का भला हो जाए और वापस वही कर्ली बालों का जमाना, वो स्पोर्ट्स कारें और वो हैवी बाइक्स आ जाएं। बाल आने की देर है, फिर आपने सब कुछ वापस ले लेना है। मैं करना एक बार ध्यान दो। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजवर है।
मैम माय क्वेश्चन इज़ फॉर यू कि आजकल की जो ड्रामा स्क्रिप्ट्स बन रही हैं तो क्या आप उससे खुश हैं? नहीं 100% खुश तो नहीं हूँ। आई थिंक और भी अच्छी स्क्रिप्ट्स बन सकती हैं, बन रही हैं। पहले से बहुत बेहतर कंटेंट अब बनाया जा रहा है, बट उसमें और इम्प्रूवमेंट आई थिंक आएगी टाइम के साथ साथ, क्योंकि पाकिस्तान में अब बहुत से लोग बाहर का कंटेंट भी देखते हैं, नेटफ्लिक्स का भी देखते हैं, तो फिर यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं और चैनल्स हैं वो भी अब कोशिश कर रहे हैं कि वो अच्छी चीज़ें बनाएं ताकि लोग हमारा लोकल कंटेंट देखें। तो इम्प्रूवमेंट आ रही है ऑलरेडी और आगे भी और आएगी इंशाल्लाह। सर हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। जनाब आपसे सवाल पूछूंगा, एमसीक्यू की सूरत में आप लोग चाहें तो वहां पे जवाब दे सकते हैं। हाउएवर अगर आप चाहें तो आप जनरल नॉलेज पे भी जा सकेंगे। ये आपकी कॉल होगी कि आप वहां जवाब दे दें या जनरल नॉलेज पे दे दें। और जनरल नॉलेज पे अगर आपने सही जवाब दिया तो हर सही जवाब के साथ आपको 5000 मिलेंगे। वाह, बट ये रियल है? ये असली वाले हैं सारे, यकीन करें। मिलके भी दे सकते हैं आंसर? नहीं आप मिलके नहीं, आप अलग अलग देंगे आंसर्स। नहीं 2,500 कर लेंगे। अरे भैया वो हर सवाल पे है, अगर आपने कहीं 5 जनरल नॉलेज दे दी तो 25,000 गए जी। तो खेलते हैं अंडर द स्पॉटलाइट। आप में से कौन पहले खेलना चाहे? हीरा से वैसे ही करें, हीरा से स्टार्ट करें। नहीं इनसे करने वाले हीरा कहीं तो मेरी बात मान जाए। जी तो हीरा आपसे स्टार्ट करते हैं। हीरा ये बताइए, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि इनमें से कौन सी एक्ट्रेस आपका कैरेक्टर करे उसके अंदर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर और महविश हयात। सबा कमर। सबा कमर हो गई, ठीक है। ये बताइए, चांद पे जा रही हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के, आप किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ आएंगी, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगी, ठीक है? तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ताबिश हाशमी और यासिर हुसैन। मैं चांद पे यासिर हुसैन। यासिर हुसैन को आपने छोड़ दिया चांद के ऊपर, ठीक है। आप न्यूयॉर्क जा रही हैं, तो 12-14 घंटे की फ्लाइट है वो, आप बिजनेस क्लास में बैठी हुई हैं। इनमें से किसको आप अपने साथ 12-14 घंटे के लिए बिजनेस क्लास में बिठाना चाहेंगी? किसको कहेंगी कि वो पीछे जाके इकोनॉमी क्लास में बैठ जाए, और किसको कहेंगी कि अभी कोई सीट बाकी नहीं इसलिए आप पीछे जाके खड़े हो जाएं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है शहरोज सब्जवारी, फरहान सईद और मिकाल जुल्फिकार। तो किसको आप साथ बिठाएंगी पहले ये बताएं बिजनेस क्लास में? बिजनेस क्लास में मैं साथ फरहान सईद को बिठाऊंगी। फरहान सईद साथ बैठ गए हैं, किसको आप इकोनॉमी क्लास में बिठा रही हैं? मैं मिकाल को इकोनॉमी क्लास में बिठा ठीक है। दूंगी और शरोज को कहूंगी कि सीट नहीं है। सीट नहीं है, शहरोज सब्जवारी साहब अभी फिलहाल। ये बताइए, आप एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को कहेंगी कि मेरे ख्याल से अभी आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, फहद मुस्तफ़ा और फवाद खान। तो सेल्फी किसके साथ है? फवाद खान के साथ सेल्फी लूंगी। स्माइल किनको देंगी? हुमायूं सईद को स्माइल दूंगी और फहद मुस्तफ़ा जो हैं, फहद मुस्तफ़ा को कहूंगी आपका फ्लोर आ गया है। ठीक है। ये बताइए, आप टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगी टाइटैनिक पे अपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजलुर रहमान और जनाब शहबाज शरीफ। टाइटैनिक पे मैं लेके जाऊंगी अपने साथ शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब टाइटैनिक पे चले गए हैं, ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। किसको दे रही है दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस है हानिया आमिर और दुरे फिशां सलीम। हानिया आमिर को दूंगी। हानिया आमिर ले गई हैं लाइफ जैकेट, ठीक है जी। हनी साहब जनाब तैयार हैं आप? फुल। सर ये बताइए, आपकी जिंदगी में ये फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि कौन आपका कैरेक्टर करे उसके अंदर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सखावत नाज और कैसर पिया। कैसर पिया। कैसर पिया होंगे वो। सर ये बता दीजिए, वाह वाह, जा रहे हैं आप कनाडा जा रहे हैं शो करने, लंबी तरीन फ्लाइट है, किसको आप अपने साथ क्लब क्लास में बिठाएंगे, किसको आप इकोनॉमी क्लास में बिठाएंगे और किसको कहेंगे कि यार सीट नहीं है पीछे खड़े होकर जाइए? 14-15 घंटे का सफर है। देखो सब तो पहले तो मैं आप इकोनॉमी में बैठा होगा। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सरदार कमाल, इफ्तिखार ठाकुर और सखावत नाज। तो ये बताएं कि क्लब क्लास में किसको अपने साथ बिठाएंगे आप? ठाकुर भाई को। ठीक है। किसको इकोनॉमी में बिठा रहे हैं? सरदार साहब। और किसको आप कह रहे हैं कि सीट ही नहीं है खड़े होके जाओ? सखावत नाज, क्योंकि ठीक है। उन्होंने नाचते जाना है, मैंने पता। सखावत नाज साहब, आपको इन्होंने कहा है कि सीट नहीं है। इससे पहले अपनी जिंदगी बनने वाली फिल्म में भी ये चाहते हैं कि आप ना वो किरदार कर रहे हैं। ये बताएं सर, चांद पे जा रहे हैं, किसको साथ लेके जाएंगे? जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, आप अलबत्ता वापस आ रहे हैं। ऑप्शंस आपके पास हैं सलीम अलबेला साहब और सखावत नाज साहब। सलीम अलबेला। सलीम अलबेला साहब को आप चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? क्योंकि वो उड़ के वापस आ जाएगा। ठीक है।
सर डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आफ्ताब इकबाल, इमरान अशरफ और वसीशा। इमरान अशरफ। इमरान अशरफ लाइफ जैकेट ले गए हैं, आफ्ताब इकबाल और वसीशा रह गए हैं। अली साहब थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप। हिरा थैंक यू सो मच, होप यू हैड फन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया।